नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर इस वक्त राजधानी पटना से आ रही है। सृजन घोटाले में बड़ी कार्रवाई की गई है। 1000 करोड़ के सृजन घोटाले में बड़ी कार्रवाई इस वक्त होती हुई ईडी ने प्रणव कुमार घोष को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, 1000 करोड़ से बड़ा ये सृजन घोटाला जिसमें ईडी ने प्रणव कुमार घोष को गिरफ्तार किया है। भागलपुर के बड़े बिजनेसमैन है प्रणव कुमार घोष, जिनकी गिरफ्तारी की गई है। पटना के ईडी के दफ्तर में 2 दिनों से लगातार इनसे पूछताछ की जा रही थी और पूछताछ के बाद ईडी ने प्रणव को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद शनिवार शाम बेऊर जेल भेजा गया। प्रणव को पूछताछ के लिए 2 बार नोटिस भेजा गया था। नोटिस पर पेश नहीं होने की वजह से भी जो प्रणव है उनकी परेशानियां बढ़ी हुई थी। सृजन महिला सहयोग समिति में लाइजनर के तौर पर काम कर रहे थे प्रणव। ऑडिटर और प्रशासनिक अफसरों के बीच तालमेल रखने का काम करते थे प्रणव घोष और सरकारी खजाने की राशि बैंकों से ट्रांसफर करवाने का काम भी प्रणव घोष कर रहे थे। और सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, एक बड़ी कार्रवाई और इस कार्रवाई के साथ सरकार ने यह भी दिखाने की कोशिश की है कि सृजन घोटाला जिस पर लगातार सरकार के ऊपर सवाल उठाए जाते थे कि कार्रवाई क्यों नहीं होती है और सिर्फ छोटी मछलियां क्यों गिरफ्त में होती हैं, तो क्या ये एक बड़ी गिरफ्तारी और इस गिरफ्तारी से जवाब देने की भी कोशिश? देखिए, निश्चित तौर पे चूंकि प्रणव कुमार दास जो है वो एक सबसे बड़ी कड़ी थे इस पूरे घोटाले में। चूंकि जो बैंक के अधिकारी थे या दूसरे अधिकारी थे, उनके साथ ये लाइजनिंग का काम किया करते थे और सृजन में जिस तरह से घोटाले हो रहे थे, पैसे का गबन किया जा रहा था, उसके किंगपिन के तौर पे प्रणव कुमार दास को देखा जा रहा था। ईडी लगातार इनकी गिरफ्तारी को लेकर के जाल बिछा रही थी, लेकिन प्रणव कुमार दास जो है बेहद सावधाना तरीके से बच के निकल जा रहे थे। 2 बार पहले भी ईडी ने इन्हें पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन प्रणव कुमार दास जो है वो नहीं पहुंचे। लेकिन तीसरी बार जब ईडी ने इन्हें भेजा, नोटिस भेजा और कहा, बातचीत के दौरान जो कहा कि आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, पूछताछ के बाद कुछ चीजें जाननी है और चूंकि ये मामला पूरा न्यायालय में है तो इस मामले में एक अहम जानकारी हासिल करनी है, बयान लेना है आपका। तो इसके बाद प्रणव कुमार दास जो है वो शुक्रवार को पहुंचे, पूछताछ हुई, पूछताछ के बाद इनकी गिरफ्तारी कर ली ईडी ने और फिर इन्हें शनिवार की देर शाम जो है बेऊर जेल भेज दिया गया है। फिलहाल ये न्यायिक हिरासत में जेल में है और ये कार्रवाई जो है वो ईडी के असिस्टेंट जो डायरेक्टर है उनके टीम के द्वारा की गई है। तो फिलहाल अमित, ये भी माना जाए कि जब पूछताछ के लिए इन्हें बुलाया गया, हालांकि 2 बार ये पूछताछ से बचने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन कल जब पूछताछ के लिए 2 दिनों से लगातार जब ये पूछताछ हो रही थी, संतोषजनक जवाब इनके पास नहीं था, जिससे ईडी की टीम जो है वो सेटिस्फाई नहीं और उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। देखिए, निश्चित तौर पे चूंकि प्रणव कुमार दास जो है वो करोड़ों का इन्होंने गबन किया था और बिचौलिया का काम, जैसा हमने पहले बताया कि बिचौलिया का काम ये किया करते थे, तो मनोरमा देवी जो है उनके लिए बेहद खास थे ये और उनके लिए ये काम कर रहे थे। इस पूरी बातचीत के दौरान जब सवाल की फहरिस्त लेकर के ईडी के अधिकारियों ने बैठा, तो चाहे वो पूना में बंगला खरीदने का मामला हो या जो कपड़े का कारोबार इन्होंने करोड़ों का खड़ा किया, इसके अलावा कई अपार्टमेंट्स थे, कई जमीन जो है भूखंड है, उसके बारे में जब एक एक चीजों को, तथ्य को रखना शुरू किया ईडी ने, तो प्रणव कुमार दास जो है वो चुप हो गए। कई ऐसे सवाल थे जिसका सीधे तौर पे जवाब प्रणव कुमार दास ने नहीं दिया ईडी को, तो इससे साफ जाहिर हुआ कि ये पैसे का गबन किया गया है और जो सृजन घोटाले से इन्होंने धन अर्जित किया उसके आधार पे ही इन्होंने ये संपत्ति बनाई, खड़ा किया है प्रॉपर्टी। तो उसके बाद ईडी ने यह भी बताया कि आपका पुणे का जो बंगला है उसको हमने फ्रीज कर लिया है और कई अकाउंट्स जो हैं जिसमें से ट्रांजैक्शन किए गए थे, उसके जब तथ्य ईडी ने सामने रखा, तब प्रणव कुमार दास ने स्वीकारा कि ये बिचौलिया का काम किया करते थे। और ये गिरफ्तारी एक बड़ी गिरफ्तारी के तौर पर जो सबके सवालों के जवाब के तौर पर भी देखी जाएगी, जिसमें प्रणव कुमार घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। भागलपुर के बड़े बिजनेसमैन की गिरफ्तारी इस पूरे सृजन घोटाला मामले में इस वक्त होती हुई ईडी की तरफ से। दूसरी बड़ी खबर इस वक्त मुजफ्फरपुर से आ रही है। एसकेएमसीएच में एईएस से एक और बच्चे की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, जिसमें एसकेएमसीएच में एईएस से एक और बच्चे ने दम तोड़ दिया है। आपको बताते चलें कि राजेंद्र कुमार की मौत हो गई है। कुढ़नी के छाजन का ये मासूम जो है वो रहने वाला था, एईएस की बीमारी से परेशान और एसकेएमसीएच में इलाजरत। एईएस से अब तक 13 बच्चों की आपको बताते चले मौत हो चुकी है।
एईएस से पीड़ित मरीजों की संख्या 57 है। और देखिए एसकेएमसीएच में इस बच्चे की मौत हुई है। राजेंद्र कुमार जो नाम बताया जा रहा है, एईएस की वजह से कुर्नी के छाजन गांव का ये रहने वाला। बेगूसराय जिला के बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र के चमथा दियारा में गंगा की सहायक बाया नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से ग्रामीणों की परेशानी अब बढ़ने लगी है। ग्रामीण घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को विवश हैं। अब तक प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए गए, कोई व्यवस्था नहीं की गई। बेबसी ऐसी कि लोग अब खुद ही घर बार छोड़कर पलायन करने को विवश हैं। सबसे अधिक परेशानी ग्रामीणों को मवेशियों के चारे को लेकर हो रही है। इस इलाके में हर साल ये त्रासदी लोगों की नियति से बन गई है। हर बार बाढ़ की विभीषिका इन लोगों को झेलनी पड़ती है। हजारों लोग इससे हर साल दर साल प्रभावित होते हैं, घर बार छोड़ने को मजबूर होते हैं। और एक बार फिर से वही हालात, लोगों की नाराजगी इस बात से कि कुछ भी परिस्थितियां नहीं बदलती, कोई मदद इन लोगों को नहीं मिलती। करेंगे सरकार से जो नाव का व्यवस्था हो, ताकि लोग जो निचला इलाका के लोग हैं ऊपर अपना शरण लें, वहीं पर रहें। सरकार के तरफ से तैयारी की जा रही है कि मतलब बाढ़ की जो स्थिति है उसके अनुसार लोगों को मतलब बताया जा रहा है कि आप मतलब अभी से ही ऊंचे स्थल पे जाके रुके। पशु चारा के लिए सरकार यही व्यवस्था है कि ऊंचे स्थल पर जो लोग जा रहे हैं, मान लीजिए वो लोग अपने साथ मान लीजिए जो भी है वो भूसा उसा वो तत्कालिक तो रखते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति बाद में जो व्यवस्था हो जाए, अभी तो तत्कालिक कुछ व्यवस्था नहीं हुई है। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड के दिलदारपुर समेत करीब आधा दर्जन गांव में गंगा नदी का पानी अब प्रवेश कर चुका है। लिहाजा लोग गांव छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। लोग विश्वविद्यालय स्थित रविंद्र भवन के पास बांस, बल्ले और पॉलीथीन शीट से अस्थायी घर का निर्माण कर यहां पर रह रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। बाढ़ पीड़ित जो उनका दर्द है, उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। लोगों के सामने अब खाना पानी की समस्या है। खुले आकाश के नीचे चूल्हा जलाकर खाना बनाया जाता हुआ, वहीं मवेशियों के लिए चारा पानी का संकट भी इन लोगों की परेशानी को बढ़ा रहा है। लोगों की परेशानी का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। अभी हम खड़े हैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रविंद्र भवन में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रत्तीपुर दियारा और शंकरपुर दियारा के लोग जो है गांव में पानी घुस जाने के कारण जो है अब अपना बसेरा यहाँ पर बसा लिए हैं, क्योंकि इनका घर जो है पानी में डूब चुका है। खुले छत के नीचे आप देख सकते हैं कि महिलाएं खाना बना रही हैं। जो बचा के वहाँ से लेके आए हैं घर से, वो खाना बना रही हैं कि बच्चे भूखे ना रहें और उन्हें खाना दिया जा सके। और यहाँ पर अपना पन्नी लगाकर जो है बसेरा बनाया है इन्होंने। और कई लोग जो है अभी भी गांव में है, जो वहाँ से पलायन कर रहे हैं और अपना किसी तरह से सामान जो है वहाँ से गांव से ला रहे हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करते हैं। कब आए, कब से पानी घुसा है? कब से? एक सप्ताह से। क्या हुआ आपको? यहाँ आप लोग आए हैं, कोई यहाँ आए तो कुछ व्यवस्था नहीं है। अंधेरे में रहते हैं, खाते हैं, अपना अनाज खाते हैं। नया बिजली के हटार, नया कोई चीज की व्यवस्था है, नहीं पानी है। घर में पूरा पानी घुस, घर में पानी है। चल करके देखिए घर कि डूबा हुआ कि सूखा है घर। हम लोग को सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं सरकार दे रहा है, कोई व्यवस्था नहीं। भूखे रहेंगे कि अघाल रहेंगे कि सूखे रहेंगे कि मरेंगे, कोई व्यवस्था नहीं सरकार दे रहा है। क्या नाम हुआ? गौरी देवी। और कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कब से आए हुए हैं यहाँ पर, क्या व्यवस्था है? हम लोग सर एक सप्ताह से करीब यहाँ है। और बाल बच्चा देखिए किस तरीके से, छोटे छोटे बच्चा जहाँ तहाँ जंगल में रह रहे हैं। और हम लोग को न तो बिजली का सुविधा दिया गया है, नहीं तो हम लोग को बाथरूम का सुविधा दिया गया है। और हम लोग कुछ आदमी करीब आधा से यानी कि जैसे 1000 आदमी में 1500 आदमी में लगभग रखिए कि हम 1000
करीब आ चुके हैं। कुछ लोग वहाँ बचे हुए हैं जो कि आज जो है उस सामान अपना नाव से ढो रहा है। और हम लोग को सर यहाँ पे कोई सुविधा नहीं दिया गया, ऐसा नहीं कि बिजली तक का भी, छोटे छोटे बच्चे हैं, सांप बिच्छू निकलते हैं रात में, और लेकिन हम लोग को कोई सुविधा नहीं दिया गया है। और बोट मारने के समय सर आ जाते हैं हाथ फैलाने, लेकिन हम लोग को समय पर सुविधा नहीं दिया जाता है। का सुविधा मिला जी सर, कुछ नहीं मिला है सर, न तो नाव को सुविधा मिला है, न तो भूखे कोई भी आदमी भूखे रह रहे हैं यहाँ, लेकिन उसका कुछ सुविधा नहीं है। न तो बाथरूम का, किधर जाएंगे, जंगल है, हम लोग को सांप बिच्छू रात में निकलता है, हम लोग सर कैसे रह रहे हैं। और पानी तो सरकार छोड़ दिया, लेकिन हम लोग को कोई सुविधा देगा तब ना सर हम डालेंगे सर। मेरा नाम सर पुतुल कुमार महतो हुआ। क्या दिक्कत है? पूरा दिक्कत है सर। क्या अभी छोटा पानी जो है ना, बाल बच्चा के झड़ा फिरने के लिए दिक्कत है पूरे। हाँ, और आदमी के बुनने चलने के लिए, आने जाने के लिए बहुत दिक्कत है। नाव बेरा नहीं है सर। माल जाल को कैसे रखे? माल जो ऐसे पानी में बांध के रखे हैं सर, अभी आएंगे हिलाएंगे तब लेके आएंगे यहाँ। खाने उन्ने का कोई इंतजाम? कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है सर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ये लोग जो है किसी तरह से अपना आशियाना, जिनका पानी में डूब चुका है, वो अपना आशियाना अब यहाँ विश्वविद्यालय के रविंद्र भवन में बनाए हैं। हर एक साल ये व्यवस्था ये लोग करते हैं, और जब कुछ दिन बाद जो है, जब बाढ़ समाप्ति का समय आता है, तब जिला प्रशासन की नींद खुलती है और वो यहाँ आकर अपनी ओर से व्यवस्था करती है। अभी इन लोगों को काफ़ी समस्या है, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी यहाँ देखने नहीं आए हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। भागलपुर के नौगछिया जानवी चौक से इस्माइलपुर तक बने नवनिर्मित तटबंध से गंगा नदी के पानी का रिसाव अब रुक चुका है। दरअसल शनिवार को आबादी वाले क्षेत्रों की तरफ रिसाव शुरू हुआ था। ग्रामीणों से सूचना मिलते ही जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों ने तत्काल बचाव कार्य की शुरुआत कर दी। ग्रामीणों की मदद से विभाग की टीम ने तटबंध को सील कर दिया, जिससे रिसाव फिलहाल रुक चुका है। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष रंजन। नौगछिया को बाढ़ से बचाने के लिए ये रिंग बांध बनाया गया था, जो 44 करोड़ रुपए की लागत से ये बनना है। और इसमें जो है आज स्विस गेट के पास जो है रिसाव होने लगा, जिससे को रोकने के लिए लगातार जो है फ्लड फाइटिंग की ओर से काम किया जा रहा है। और ये रिसाव जो है कहीं से ज़्यादा ना हो, यहाँ कटाव नहीं हो, इसको लेकर जो है यहाँ पर अभी पूरा अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि भी जो हैं यहाँ के वो लगे हुए हैं। हम बात करते हैं सर, किस तरह से काम किया जा रहा है, क्या हुआ था? यहाँ पे एक 4 गेट है, जिसमें एक गेट रिसाव हो गया था, बहुत तेज़ी से पानी निकल रहा था। कारण तो अब इसमें 2 तरह का काम हुआ, फ्लड फाइटिंग भी हुआ, एंटी इरोजन भी हुआ। तो फ्लड फाइटिंग ठीक से किया नहीं गया, जिस वजह से सीपेज हो गया और निकल गया पानी। अब क्या लग रहा है कि रुक जाएगा? हाँ, अब तो रुक गया, लगभग पानी रुक गया। खुद लगे हुए हैं, उनका जो टीम है उसके साथ हम यहाँ के ग्रामीण भी सहयोग, चूँकि 16-17 हज़ार एकड़ ज़मीन पानी में बह जाता, वो बह जाता, सड़क बह जाता, मतलब कि ये लोग का जीना मुहाल, कैसे बदहाल की ज़िंदगी जीता वो तो सबको पता ही है। इस्माइलपुर की क्या स्थिति थी। इस बांध के बनने से कुछ आशा लोगों को हुआ, लेकिन इसमें भी सीपेज आ गया, लेकिन अभी कंट्रोल में। क्या नाम हुआ? विपिन कुमार मंडल, जिला किस तरह से आप लोग लगे हुए हैं? अरे हम लोग तो सब कुछ छोड़ के इसी में लगे हुए हैं कि हमारी जनता कम से कम बच जाए। जो 3 महीना पानी का मार झेलना पड़ता है लोगों को, मवेशी मरता है, भूखे व्यक्ति मरता है, न सरकार का कोई ध्यान रहता है, न कुछ रहता है। तो सब ग्रामीण प्लस जो भी है यहाँ का जो पदाधिकारी है वो लोग भी लगा हुआ है, किसी तरह बच जाए। इस्माइलपुर और नौगछिया प्रखंड जो है बाढ़ से बचाव के लिए ये बनाया गया है। सर, किस तरह से काम चल रहा है और क्या लग रहा है? ये अभी अर्धनिर्मित बांध है, बांध की हाइट पूरी नहीं हुई है। हम लोगों ने प्रयास इस बार किया था कि कंट्री साइड में किसी तरह से जल पलायन नहीं हो, उसी में एक स्लुइस के वेंट को सील किया गया था। वहाँ से हल्का लीकेज हुआ, जिसके वजह से कंट्री साइड में कुछ पानी का प्रवेश हुआ, लेकिन इसको बाढ़ संघर्षात्मक कार्य जारी है। बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कर अब जल का पलायन रुक गया है, इसको और सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अधिकारी जो है यहाँ पर लगातार लगे हुए हैं और लगातार फ्लड फाइटिंग का काम किया जा रहा है। और यहाँ पर जो है ये बांध का रिसाव जो है उसको किस तरह से रोका जाए, काफ़ी संख्या में आम लोग भी यहाँ पर लगे हुए हैं अधिकारियों के साथ, और किसी तरह से इसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 नौगछिया भागलपुर। भारी बारिश की वजह से अरवल जिला मुख्यालय का रिहायशी इलाका भगत सिंह चौक झील में तब्दील हो गया। NH 110 और 140 को जोड़ने वाले भगत सिंह चौक पर आवागमन पूरी तरह से बाधित है।
सड़क के बीचों बीच जल जमाव की वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। यहां आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है, लेकिन नगर परिषद इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकाल पाया। पटना में कबूतरबाजी के एक बड़े मामले में बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल के सैकड़ों युवकों से ठगी किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के डाक बंगला चौराहे के पास चल रही GVN मैन पावर कंपनी ने लोगों को विदेश भेजने और वहां नौकरी लगाने के नाम पर ठगी की। मामले का खुलासा होने के बाद नियोजन भवन में स्थित प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट बिहार झारखंड के अधिकारी ने कंपनी के डायरेक्टर समेत 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इस मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में फिलहाल जुट गई है। इस पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। राजधानी पटना में कबूतरबाजी का एक बड़ा मामला सामने आया है। इस वक्त हम डुमरांव पैलेस, जो डाकबंगला चौराहे के बगल में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, वहां पर खड़े हैं और यहां पर इसी कंपनी ने, जिसका नाम GVM मैन पावर बताया जा रहा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बिल्कुल हम इसी पते पर पहुंच गए हैं। और इसी कंपनी ने अबू धाबी, ओमान, दुबई और सिंगापुर जैसे देशों में नौकरी दिलाने के नाम पर बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के युवकों से करोड़ों रुपए की ठगी की है। दरअसल जो मामला सामने आया है उसमें कोतवाली थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और उसमें यह बताया गया है कि इस कंपनी ने इन राज्यों के जो युवक हैं, तकरीबन 300 बेरोजगार युवक हैं, उनको 1 करोड़ रुपए से अधिक ठग लिया है। और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उनके खिलाफ मिथिलेश कुमार पांडे और उनके समेत 15 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। यह प्राथमिकी नियोजन भवन में स्थित प्रोटेक्टर ऑफ इंग्रीमेंट बिहार झारखंड के अधिकारी रितेश राज ने दर्ज कराई है। GVM मैन पावर कंपनी पर आरोप है कि इस कंपनी ने लोगों को विदेश भेजने और वहां नौकरी लगाने के नाम पर ठगी की है। इसके लिए लोगों ने पासपोर्ट, वीज़ा के साथ ही दूसरे कागजात बनाने के लिए प्रति व्यक्ति 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए जिस कंपनी को दिए थे। इसके साथ ही उनके शैक्षणिक दस्तावेज और अन्य कागजात भी इस कंपनी ने रख लिए थे। अगर किसी को पासपोर्ट का बना था तो उससे वीज़ा बनाने के नाम पर ठगी की गई, लेकिन दिया कुछ नहीं गया। इसके बाद जब काम नहीं हुआ तब जो ठगी के शिकार लोग थे उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया तो कंपनी अपना बोरिया बिस्तर समेट कर यहाँ से फरार हो गई है। इसके बाद लोगों ने जुलाई में ही जो इमिग्रेशन कार्यालय है उसमें शिकायत की थी। इसके बाद इस मामले को पुलिस ने वहाँ पर जाकर जांच की और बाद में इस मामले का खुलासा होने के बाद अब एक्शन मोड में पुलिस आई है। सबसे बड़ी बात है कि विदेशों में विज्ञापन देकर नौकरी देने का झांसा देती थी यह कंपनी और इसके बाद लोग इसकी जाल में फंस जाते थे। सबसे बड़ी बात है गैर तकनीकी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को झांसा दिया जाता था। सबसे बड़ी बात है कि ये जो आप देख रहे हैं पूरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर चूंकि ये डाकबंगला चौराहे के बगल में है, थाने की भी दूरी अधिक नहीं है, तो लोगों को लगता था कि ये जो कंपनी है यह सही चीज़ों की जानकारी देकर नौकरी देना चाहती है और लोग इसी कारण जब बड़े बड़े न्यूज़पेपर या दूसरी चीज़ों से विज्ञापन आने लगे तो लोग इसकी जाल में फंस गए और आखिरकार कंपनी फरार हो गई। देखिए यहाँ पर ताले जड़े हुए हैं, जो कंपनी का ये कार्यालय है यहाँ पर ताले जड़ दिए गए हैं और फिलहाल कंपनी के सारे लोग फरार हो गए। यहाँ पर एड्रेस भी देखिए, LM1, LM12, LM13, डुमरांव पैलेस, फ्रेजर रोड, डाकबंगला, पटना 800017 बिहार, यही एड्रेस था और इसी के झांसे में आकर लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई जो है और जो जमा पूंजी थी उसको लुटा दी। अब देखना होगा पुलिस इस पूरे मामले में कैसे एक्शन लेती है जो जालसाज हैं उनके खिलाफ। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुंगेर दुष्कर्म के बाद 8 साल की बच्ची की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि ही नहीं हुई है। बड़ी खबर इस वक्त मुंगेर से, जहां पर 8 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। इसमें बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है, जो रिपोर्ट सामने आ रही है। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट पर लड़की की मां को भरोसा नहीं है। लड़की की मां ने कहा कि जांच सही तरीके से नहीं की गई। परिजनों ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। वहीं इस मामले में पुलिस अब भी
उसके हाथ अब भी खाली हैं। आपको बताते चलें कि 4 अगस्त को बच्ची अपने पिता के साथ गंगा घाट आई हुई थी। उसके पिता उसे घर भेजकर स्वयं मछली मारने गंगा में चले गए, लेकिन बच्ची घर नहीं पहुंची। 5 अगस्त की सुबह बच्ची का शक्त विक्षत शव जो है वो बरामद किया जाता है और अब जो जांच रिपोर्ट आई है उस पर परिजनों को भरोसा नहीं है, क्योंकि जांच रिपोर्ट ये कहती है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ ही नहीं। के बाद हत्या वाली बात तो सही नहीं है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका है, हम लोगों को मिल चुका है। उस बच्ची के साथ बलात्कार नहीं हुआ है, सिर्फ उसकी हत्या हुई है। मेडिकल रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया? मेडिकल रिपोर्ट में क्लियर कर दिया गया है कि गला दबाकर उसकी हत्या हुई है। और दोषियों को जल्दी से बिल्कुल, हम लोग दोषी को छोड़ने नहीं जा रहे हैं, बहुत जल्द इसका रिजल्ट आएगा। हम यही बोलना चाहते हैं सर, जो अभी रिपोर्ट में आया कि बलात्कार नहीं किया, मज हमको संभावना है कि वो बलात्कार किया। ये हम हदस के मारे हमको शंका है कि मेरा लड़की को साथ गलत व्यवहार हुआ है। मज ये रिपोर्ट कैसे आ गया कि ठोठा दबा गया और आँख निकाल लिया है, उसको साथ नाजायज कम नहीं हुआ, मज नाजायज कम हुआ है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।